Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start the last lecture of our first chapter. तो अब पिछले लेक्चर में हमने देखा कि डिसऑर्डर जो थे हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 4 डिसऑर्डर हमने पढ़े थे। उसके बाद हम देखते हैं आखिरी टॉपिक हमारा लंग्स कैंसर एंड बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ये 2 हेडिंग्स हैं आप लोगों की बुक में। तो लंग कैंसर की अगर हम बात करते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैंसर को कि कैंसर क्या होता है। जितनी भी प्रीवियस डिजीज़ थी वो अगर डिज़ीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मीन्स कि काफ़ी देर तक प्रोलॉन्ग कर जाएं, तो वो डिज़ीज़ कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं। एम्फिसीमिया हमारे पास थी, पिछली हमने एस्थमा देखी, ब्रोंकाइटिस थी, उसके बाद निमोनिया थी। तो ये सारी अगर लीड कर जाए, मीन्स कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, तो ये लंग्स को डैमेज करते करते कैंसर तक पहुंच जाती है। तो बेसिकली कैंसर क्या है? कैंसर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में हमने प्रीवियस चैप्टर में मतलब आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि पुराने सेल्स की डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। ये सेल थ्योरी का एक पॉइंट था। तो वो डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, पुराने सेल से नए सेल्स का बनना, वो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। सेल साइकिल आप लोगों ने डिटेल में 9th में पढ़ा होगा, जिसके ज़रिए एक सेल 2 में कन्वर्ट होता है। माइटोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो ये सेल डिवीजन होती है। अगर ये सेल डिवीजन नॉर्मली अपनी रेंज से बाहर हो जाए, मीन्स के नॉर्मल सेल डिवीजन जो है वो एक्सीड कर जाए, मतलब इंक्रीज कर जाए नॉर्मल रेंज से, तो वो क्या होती है, मीन्स कि कैंसर तक चली जाती है। कि कैंसर इज बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में। बॉडी के किसी भी पार्ट में जो सेल डिवीजन होती है, अगर वो नॉर्मल रेंज से बाहर चली जाए, अनकंट्रोल हो जाए, तो वो क्या करती है, कैंसर काज करती है। अब वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, मीन्स के ब्रेन में भी हो सकती है सेल डिवीजन, क्योंकि वहाँ पे भी तो सेल्स हैं हमारी बॉडी में। मीन्स के हमारे लंग्स में अगर हो तो उसे लंग्स कैंसर कहते हैं, अगर ब्रेन में हो तो उसे ब्रेन कैंसर कहते हैं। अगर वो हमारे मीन्स के स्टमक में हो, मीन्स के अगर हमारे उसमें पेनक्रियाज में हो, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में हो, हमारे माउथ में हो, एट्सेट्रा, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, तो वो उस पार्ट से रिलेटेड कैंसर कहलाएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं लंग से रिलेटेड जो कैंसर है, क्योंकि हम पीछे सारे रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास लंग्स की बात हो रही है। तो उस लंग्स से रिलेटेड जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी लंग्स के किसी भी पार्ट में, उसे चाहे वो एल्वुलाई में हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस में हो, चाहे वो ब्रोंकाई में हो, किसी भी पार्ट में हो, तो उसे लंग्स कैंसर कहेंगे। तो लंग्स कैंसर में बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन से क्या हो जाता है। जब सेल्स अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा मास जनरेट करते हैं, आउट ग्रोथ जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये लंग के किसी भी पार्ट में, फॉर एग्जांपल ये एल्वुलाई है, अगर फॉर एग्जांपल इस पार्ट में एक्स्ट्रा ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो ये एक्स्ट्रा सेल का एक मास डेवलप स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे होना। तो मैस जब डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो ये आउट ग्रोथ हो गई, मीन्स कि ये एक्स्ट्रा सेल डिवीजन की वजह से एक्स्ट्रा मटेरियल डेवलप हो रहा है। इसे ट्यूमर कहते हैं, ट्यूमर की डेवलपमेंट हो गई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कैंसर की इनिशियल स्टेज है, ठीक है। तो ये ट्यूमर की डेवलपमेंट से पता चलता है कि कैंसर के लंग्स के जो सेल्स हैं ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन, इनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो गई है। तो ये डेवलपमेंट ट्यूमर की हो जाती है। अब इस लंग कैंसर से अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ WHO के ऑलमोस्ट एनुअली हमारी दुनिया में कितने लोग जो लंग कैंसर से जिनकी डेथ हो जाती है, वो अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन पीपल्स है। कि 1.3, इस फिगर को आप देखें, ये काफ़ी बड़ा फिगर है कि इतने लोग क्या होते हैं, लंग कैंसर की वजह से मर जाते हैं। स्पेसिफिक कैंसर की तो काफ़ी सारी टाइप्स है ना, स्पेसिफिक लंग कैंसर की वजह से इतने लोग मर जाते हैं। तो आप लोग सोचें कि और जितने टाइप ऑफ कैंसर हैं, सोचें कि कितने लोग मरते होंगे एनुअली हमारी दुनिया में। तो उसके बाद अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं, कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस लंग कैंसर को काज करते हैं। सबसे पहले हम मतलब इस टर्म आप लोगों की जो बुक में लिखी गई है, इससे मैं आप लोगों को फेमिलियर कर दूं कि कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब कार्सिनो, कैंसर, जिन्स मीन काज करने वाले ऑर्गेनिजम्स, काज करने वाले एजेंट। कार्सिनोजिन मतलब कि ऐसे एजेंट जो कैंसर काज करते हैं, चाहे वो मीन्स के केमिकल एजेंट हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे वो वायरसेस हों। तो कोई भी पार्टिकल जो वायरस ये मीन्स कि कैंसर काज करता हो, उसे कार्सिनोजिन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं
कि स्मोकिंग का भी बड़ा इफेक्ट है। स्मोक, ये जो धुआं है, बेसिकली हमारे पाकिस्तान की एयर पोल्यूशन हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से हमारी एयर, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, वो बिल्कुल प्योर नहीं है। एयर पोल्यूशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो उसको हम देखते हैं कि स्मोक का क्या इफेक्ट है। स्मोकिंग का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है लंग्स पे, कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मीन सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने से भी लंग्स कैंसर हो सकता है। और बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है स्मोकिंग की वजह से होती है। लोग इजी लेते हैं स्मोकिंग को, स्मोकिंग बैड हैबिट में आती है, उसको छोड़ नहीं सकते। अगर उसको छोड़ दें तो वो लंग कैंसर से रिकवर हो सकते हैं, मीन्स कि उनके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब सिगरेट में निकोटीन होती है, सिगरेट में ऐसे 4000 जो हैं कार्सिनोजेंस हैं, नॉन कार्सिनोजेंस हैं, मतलब कि ऐसे जो एजेंट हैं सिगरेट में स्मोकिंग की वजह से या स्मोक में जो कैंसर काज कर सकते हैं, उनमें 50 नॉन है। 50 तो ऐसे हैं जिनका पता है, जो रिपोर्टेड हैं कि सिगरेट में 50 ऐसे हैं जिन जो 100% श्योर है कि वो कार्सिनोजेन है, क्या कैंसर काज कर सकते हैं। अब लंग कैंसर की बात हमने की, तो हम कैंसर के स्मोकिंग की हम बात कर रहे थे कि स्मोकिंग दो टाइप की होती है। एक मीन्स कि एक्टिव स्मोकिंग होती है और एक पैसिव स्मोकिंग होती है। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब एक पर्सन अगर मीन्स कि स्मोकिंग कर रहा है, वो डायरेक्ट स्मोक को इनहेल कर रहा है, तो मीन वो एक्टिवली स्मोक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पैसिव स्मोकिंग की बात अगर हम करते हैं, तो पैसिव का मतलब अगर वो बंदा खुद स्मोकिंग कर रहा है और उसके आसपास जो लोग बैठे हैं वो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो स्मोक जनरेट कर रहा है, तो वो उस स्मोक से अगर उसके आसपास लोग बैठे इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी बॉडी में भी तो स्मोक इनहेल हो रहा है, उनके माउथ से, उनके नोज से लंग की तरफ स्मोक जा रही है, तो वो अगर वो पी नहीं रहे, मीन उसके पास बैठे हैं वो इनहेल कर रहे हैं, तो वो पैसिव स्मोकिंग होती है। एक्टिव का मतलब कोई बंदा डायरेक्ट स्मोक कर रहा है, और पैसिव का मतलब अगर उसके आसपास लोग बैठे इफेक्ट हो रहे हैं तो वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। तो इसमें ये तो दोनों टाइप ऑफ स्मोकिंग में नुकसान उतना ही होता है कि वो लंग कैंसर जनरेट कर सकते हैं। स्मोकिंग जो है वो हमारे लंग्स की डिवीजन, सेल्स की जो डिवीजन है उसको इफेक्ट कर सकता है, उसके में इन्फेक्शन काज कर सकता है, उसमें डिफरेंट डिजीज़ जो हमने प्रीवियस पढ़ी थी वो सारी डिजीज़ स्मोकिंग की वजह से हो सकती हैं, और वो फाइनली लीड करती हैं कैंसर तक, और लंग कैंसर काज करती हैं, और लंग कैंसर मीन्स के एंड स्टेज पे आपकी डेथ हो जाती है। इसका वाहिद इलाज यही है, मैक्सिमम लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग को अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग की हम बात करते हैं कि स्मोकिंग की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होती हैं। तो हमने ये देखा कि 4000 ऐसे कार्सिनोजेंस हैं, ऐसे एजेंट हैं स्मोक में जो कि क्या करते हैं, कैंसर काज करते हैं। उनमें 50 नॉन है। 50 का मतलब नॉन ये है कि सिगरेट पीने से ये 50 जो एजेंट हैं, नॉन एजेंट या कार्सिनोजेंस जो हैं, ये कम्प्लीटली मतलब के कार्सिनोजेन हो सकते हैं, कैंसर काज कर सकते हैं। इनमें मेजर एलिमेंट हम बात करते हैं तो स्मोकिंग मीन सिगरेट में निकोटीन होती है, निकोटीन जो है ये कार्सिनोजेन है, कैंसर काज कर सकता है। उसके बाद स्मोकिंग जो है बेसिकली इसका और क्या इफेक्ट हो सकता है, स्मोकिंग जो है वो और बाकी जितने भी कैंसर हैं उनको भी काज कर सकते हैं। मीन एक हम लंग कैंसर की बात नहीं करते, अगर फॉर एग्जांपल लंग कैंसर हो गया तो लंग्स की वजह से एल्वुलाई डिस्टर्ब होते हैं, पूरे लंग्स डिस्टर्ब होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर एल्वुलाई डिस्टर्ब हो गए तो वो ऑब्वियसली डायरेक्टली आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, मीन्स के ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होने से पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और वहाँ से रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो हर सेल में बन रही होती है उसको रिवर्स बैक कहाँ, एल्वुलाई की तरफ लेके आते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एक्सचेंज करते हैं। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ही नहीं होगी, क्योंकि सेल्स टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं, तो वो कैसे एक्सचेंज होंगी, तो मीन वो डायरेक्टली लंग कैंसर सर्कुलेटरी सिस्टम को काज करते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे कैंसर काज, मीन माउथ कैंसर काज हो सकता है, मीन्स के उसके अलावा हमारे पास जितने भी हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है, पेनक्रियाटिक कैंसर है, रीनल कैंसर है, मीन किडनी का जितना भी कैंसर है, इसके अलावा बॉडी के जितने भी ये पार्ट ये इंटरलिंक्ड है। अगर किसी एक की एक्टिविटी लो डाउन हो जाती है तो वो बाकी सारी चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, बाकी जितने भी सिस्टम है वो उससे इफेक्ट है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। उसके बाद
स्मोकिंग और क्या क्या काज करती है, मीन्स कि स्मोकिंग की वजह से और क्या क्या पाथवे जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। मीन्स अगर किसी बंदे में टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करते हैं, तो ये बैक्टीरिया से ये डिजीज काज होती है, ये चेस्ट को या लंग्स को इफेक्ट करती है। तो अगर किसी कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो वो ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है उसको इंक्रीज कर रहा है। कि अगर उस बंदे को टीबी भी है, वो स्मोकिंग भी कर रहा है, तो मीन्स कि वो क्या कर रहा है, उस टीबी को नॉर्मल रेंज से बढ़ा रहा है, क्योंकि पहले ही उसके लंग्स खराब हैं, उसमें इन्फेक्शन हुआ है। अगर वो स्मोकिंग करेगा तो मजीद उसके लंग्स जो है डबल रेट में इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। निमोनिया की हमने बात की थी कि एल्वुलाई में पस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो पहले से ही निमोनिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इफेक्ट हुआ है, तो अगर आपकी केमिकल एजेंट मजीद उसको मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहा है अगर वो बंदा, तो वो उस निमोनिया का रेट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। मतलब नॉर्मल रेंज से उसकी वो बीमारी या उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ती जाएंगी सिगरेट पीने से। पहले ही वो बंदा बीमार है, इतनी सारी बीमारियों में घिरा हुआ है, अगर वो मजीद स्मोकिंग करेगा तो उस स्मोकिंग की वजह से उसकी डिजीज का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। अब इसके अलावा और क्या हो जाता है, मतलब कि टीथ लॉस हो जाता है। नॉर्मली मतलब कि जो स्मोकिंग करने वाले बंदे होते हैं उनके दांत जो हैं नॉर्मल एक आम बंदे से जो स्मोकिंग नहीं करता उससे जल्दी उसके दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स के टीथ उसके वीक हो जाते हैं, गम्स उसके वीक हो जाते हैं। मीन्स स्मोकिंग जो है वो मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी सारी डिजीज से रिलेटेड है। अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो उसे स्मोकिंग क्विट कर देनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बाद में आने वाली चीज़ें जो हैं वो उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।